जापान में एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें 500 युवा सन्यासी रहते थे। पूरे जापान में उस आश्रम की ख्याति थी। एक दिन जापान के सम्राट उस आश्रम का दौरा करने आए। वृद्ध सन्यासी ने सम्राट को आश्रम का भ्रमण कराते हुए कहा, यहाँ इस कक्ष में सन्यासी स्नान करते हैं, यहाँ इस कक्ष में वे भोजन करते हैं और यहाँ इस कक्ष में वे आराम करते हैं। आश्रम के बीचों बीच एक बड़ा खाली कक्ष था। जब वे उस कक्ष के पास आए तो वृद्ध सन्यासी ने उसका कोई उल्लेख नहीं किया। बिना कोई जानकारी दिए वे उस कक्ष को छोड़कर आगे बढ़े और दूसरे कक्ष दिखाने लगे। सम्राट ने जिज्ञासावश पूछा, इस खाली कक्ष के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, यहाँ सन्यासी क्या करते हैं? वृद्ध सन्यासी ने ऐसा बर्ताव किया मानो उस कक्ष का कोई अस्तित्व ही ना हो। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने सम्राट का हाथ पकड़ा और बोले, आप आगे चलिए, मैं आपको बाकी कक्ष दिखाता हूँ। और तुरंत सम्राट को पुस्तकालय, बगीचा और संगीत कक्ष दिखाने ले गए। सम्राट की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाई। उन्होंने फिर उस कक्ष के बारे में पूछा, लेकिन वृद्ध सन्यासी ने वही उत्तर दिया, आप आगे चलिए, मैं आपको रसोई कक्ष दिखाता हूँ। जब आश्रम दर्शन पूरा हुआ तब सम्राट थोड़े क्रोधित नजर आए। विदा लेते समय उन्होंने कहा, मैं आपका आश्रम देखने आया था, आपने मुझे सारे कक्ष दिखाए, लेकिन बीचों बीच के उस खाली कक्ष के बारे में मैंने आपसे 17 बार पूछा कि उस कक्ष में सन्यासी क्या करते हैं, फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या रहस्य है उस कक्ष का जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? वृद्ध सन्यासी हंसने लगे। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, पर आपने गलत प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर कैसे दूं? जिन कक्षों में हम कोई क्रिया करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन उस खाली कक्ष में हम कुछ नहीं करते, इसीलिए मैं क्या उत्तर दूं यह सोचकर चुप हो जाता था। सम्राट ने कहा, यदि उस खाली कक्ष में कुछ नहीं करते तो फिर वह कक्ष बनाया ही क्यों है? वृद्ध सन्यासी ने कहा, मैंने कहा ना, हम उस कक्ष में कुछ नहीं करते, और अगर मैं आपको बताऊं तो भी आप शायद समझ नहीं पाएंगे। वह हमारा ध्यान कक्ष है, मेडिटेशन हॉल। सम्राट ने माथा पीट कर कहा, हाँ तो यह कहिए ना कि वह मेडिटेशन हॉल है, सीधे सीधे यह क्या नहीं कहते कि उस कक्ष में हम ध्यान करते हैं? वृद्ध सन्यासी ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने आपसे कहा था ना, अगर मैं आपको बताऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। व्यक्ति स्नान कर सकता है, भोजन कर सकता है, व्यायाम कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं कर सकता। कुछ न करना ही ध्यान है। मित्रों, वृद्ध सन्यासी की कही बात बहुत गहन है। इसे तुरंत समझ पाना आसान नहीं है। हम सभी कुछ करने की भाषा समझते हैं। हमें लगता है कि ध्यान करना भी कोई क्रिया होगी। कई लोग समझते हैं कि ध्यान आंतरिक स्नान है, आध्यात्मिक स्नान है। जैसे स्नान से शरीर को शीतलता मिलती है, वैसे ही ध्यान से आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मित्रों, जब तक हम ध्यान को करने की भाषा में समझेंगे, तब तक हम ध्यान को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बाधा है। कर्ता भाव जब छूट जाए और निरंतर सजागता बनी रहे, वह स्थिति है ध्यान। वृद्ध सन्यासी का यह साक्षात्कार हमें समझाता है कि ध्यान किसी भी बाहरी प्रवृत्ति से परे है। यह खालीपन, यह शून्यता ही असली ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि कुछ न करने की अवस्था है। ध्यान का अनुभव तभी संभव है जब हम अपनी सारी कोशिशें, सारी योजनाएं, सारी आकांक्षाएं छोड़कर बस होने में उतर जाते हैं।